प्यारे बच्चों, आज मैं नवम वर्ग के बच्चों से एक संवाद स्थापित करना चाहता हूँ। आगे की पढ़ाई आपकी कैसे हो, भाषा की पढ़ाई कैसे हो, अन्य विषयों की पढ़ाई तो अच्छे ढंग से आपकी चल ही रही है। नवम वर्ग आधार होता है हमारा आगे की पढ़ाई का। नवम वर्ग में जो बातें पढ़नी हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, वे सभी बातें फिर 11वीं में हमें पढ़नी है। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, भाषा की तैयारी हमारी नवम और दसम वर्ग के बाद कम हो पाती है। नवम और दसम वर्ग के पश्चात हम केंद्रित करते हैं अपने उन मूल विषयों पर जो हमारा मूल विषय होता है, जिसकी पढ़ाई हम करते हैं। हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान की ओर, और कला के छात्र कला की ओर प्रेरित होते हैं आगे की अपनी योजना के लिए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नवम और दसम वर्ग को भाषा की पढ़ाई के लिए बहुत ही सार्थक बनाएं। प्यारे बच्चों, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और इस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाना है हमें अपने काम के द्वारा। हम लोगों ने जो यह ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है, वह इसीलिए की है कि हम इस समय का सदुपयोग कर सकें, क्योंकि बीता हुआ समय जीवन में वापस नहीं आता। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपके पहले पाठ, अंग्रेजी के पहले पाठ की चर्चा करने में जा रहा हूँ। उसका समरी मैं अंग्रेजी में आपको बताऊँ, उसके पहले मैं आज का संवाद अपना हिंदी में रखना चाहता हूँ आपके साथ, ताकि सभी बच्चे हमारे ठीक से समझ सकें। फिर मैं उसके समरी को अंग्रेजी में भी आपके सामने रखूँगा। बच्चों, एक कल्पना है, इमेजिनेशन है। दिस चैप्टर इज एन इमेजिनेशन। द राइटर इज टॉकिंग अबाउट 2157. What is today's reality is a fun for tomorrow. That has been explained in this chapter. बच्चों, आप इतिहास को पलट कर देखिए, पीछे चलें हम। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी हमारी? बच्चे गुरु के घर जाकर पढ़ाई करते थे। गुरु के घर पर जाकर बच्चे पढ़ते थे, आश्रम में पढ़ते थे। राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा गुरु के आश्रम में रहता था। एक नियम का सभी पालन करते थे। भिक्षा मांगकर लाना, कंदमूल लाना, लकड़ी काट कर लाना, आश्रम की सफाई करना और पढ़ाई करना। अब सवाल, प्रश्न पैदा होता है यह यहाँ कि पढ़ाई है क्या? पढ़ाई क्या किताब की बातों को जानना है? नहीं, किताब में वही बातें हैं जो हमें जीवन और जगत के प्रति एक दृष्टिकोण देती हैं। एजुकेशन डेवलप्स आवर विजन, नॉट नॉलेज। नॉलेज कैन बी acquired by any person, but we are not giving you knowledge. We are developing your vision. We are working for the development of your vision. प्यारे बच्चों, मैं पहले पाठ की चर्चा कर रहा था, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। गुरु के आश्रम में जाकर पढ़ते थे। राम ने भी गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। कृष्ण ने भी गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कृष्ण और सुदामा की मित्रता है। कृष्ण और सुदामा गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और गुरु पत्नी ने उन्हें भेजा था जलावन काटने के लिए। खाने के लिए चना चबेना दिया था, जो चुरा कर खा गए थे सुदामा, और जिसके दुष्परिणाम स्वरूप सुदामा दरिद्र ब्राह्मण हुए थे और कृष्ण राजा। यहाँ मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि हम जो करते हैं उसका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है। आज जो हम करेंगे वही फलित होगा कल। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज अपने समय के सदुपयोग के प्रति हमारी उदासीनता कल हमें रसातल ले जाएगी बच्चों। इसलिए परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इस समय का सदुपयोग कीजिए। ज़िंदगी आपकी सीमित है, जीवन का यह समय दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो इस पाठ में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे टीनेजर्स हैं, 11 और 13 साल के बच्चे हैं। उन्हें किताब मिलती है। अब सब कल्पना कीजिए, 21 से 57 की बात है। आज हम किताब से पढ़ते हैं, उन्हें किताब मिलती है। किताब अजूबा है उनके लिए। वे किताब से नहीं पढ़ते, समय बदल गया है। वे स्क्रीन पर पढ़ते हैं, वे
कंप्यूटर के स्क्रीन पर पढ़ते हैं, टेलीविज़न के स्क्रीन पर पढ़ते हैं, लैपटॉप के स्क्रीन पर पढ़ते हैं। उसमें सारी किताबें हैं, वे किंडल पर पढ़ते हैं, जहाँ सारी किताबें हैं, जो किताब पढ़नी होती है उसको वे पढ़ते हैं और उसी पर उनकी परीक्षा होती है, ऑनलाइन उनकी परीक्षा होती है। सब कुछ ऑनलाइन होता है। उनके समस्याओं का समाधान ऐप्स के द्वारा होता है या सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति है उनकी, उन्हें किताब मिल जाती है, किताब अजूबा है उनके लिए। अब वे किताब को देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। वे आपस में वो बच्चा डायरी लिखता है कि किताब मिली और कैसी अनुभूति हुई। दादाजी कहते थे कि उनके पिताजी या उनके दादाजी उस किताब से पढ़ते थे। जब किताबें होती थीं, बच्चे किताब लेकर स्कूल जाते थे, एक जगह इकट्ठा होते थे, शिक्षक पढ़ाते थे, बच्चे हंसते खेलते थे, फिर हंसते खेलते लौट कर घर आते थे। समय बदल गया है। आज जैसे हम घर पर पढ़ रहे हैं वैसी परिकल्पना है उसमें। घर पर बच्चे रहकर पढ़ रहे हैं, अपने कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं बच्चे, ऑनलाइन पढ़ाई होती है उनकी, रोबोट पढ़ाता है। उनको समय बदल चुका है, शिक्षक नहीं पढ़ाता, रोबोट पढ़ाता है, जहाँ सारा किताब की सारी बातें जहाँ फीड की हुई हैं, जो बच्चों को समझाता है, बच्चों के प्रश्न का उत्तर देता है और जो बच्चों की समस्याओं का समाधान ही नहीं करता बल्कि बच्चों के उत्तर का करेक्शन भी करता है। सब कुछ मशीन से हो रहा है। ऐसी स्थिति में की कल्पना उसमें की गई है और उन बच्चों के लिए आश्चर्य की बात है। इस तरह प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं कि मार्च महीने में होली के पहले तक हम तैयार थे नए सत्र के लिए कि हमारी परीक्षाएं होंगी और फिर हम नए सत्र में नई किताबें, नई कापियाँ, नया वर्ग, नया शिक्षक, सब कुछ नया नया होगा और नए ढंग से हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन एकाएक परिस्थितियां ऐसी हुई कि आप घर पर बैठे हैं, मैं स्कूल में बैठा आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बतला रहा हूं, आपसे सीधा संवाद नहीं स्थापित कर पा रहा हूं। फिर भी इस माध्यम से विज्ञान अगर विकसित नहीं हुआ होता तो आज क्या होता। तो बच्चों, आज का की वास्तविकता कल के लिए अजूबा है। आज जो हम कर रहे हैं, आपने इसी की कल्पना की थी ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी, हम आप दूर होंगे इतने लंबे समय के लिए, हमारी आपकी भेंट नहीं होगी और हम इस तरह पढ़ाई करेंगे। समय आया, परिस्थिति आई, हम आज वही कर रहे हैं। बच्चों, इस पूरे पाठ में यही बताया गया है। आपको करना यह है कि पूरे पाठ को थोड़ा पढ़िए, बोल बोल कर पढ़िए। जो शब्द जिनके अर्थ आप नहीं समझते अंडरलाइन कीजिए। शब्दों के अर्थ किताब में भी दिए गए हैं, उनको देखिए, डिक्शनरी कंसल्ट कीजिए, जो फ्रेजेज हैं उनको कलेक्ट कीजिए अलग और फिर प्रश्नों के उत्तर कीजिए। प्रश्नों का उत्तर जब आप करेंगे हम उसका करेक्शन कर वापस करेंगे आपको। फिर उसमें ग्रामेटिकल और कंपोजिशन से, ग्रामर से और कंपोजिशन से जो प्रश्न दिए गए हैं उनको समझिए, उनको हम समझाने का भी प्रयास करेंगे ऑनलाइन आपको और फिर आगे बढ़िए। लेकिन आप अगर पहले तैयार कर लेते हैं, पहले पाठ को पढ़ लेते हैं, पहले अगर आप यह सब कुछ कर लेते हैं तो आपका पाठ तैयार हो जाएगा मेरे द्वारा, मेरे साथ जो आप काम कीजिएगा उसमें। इसलिए आइए एक बार थॉरो रीडिंग हम देते हैं पाठ का। थॉरो रीडिंग दे लीजिए आप, वर्ड्स को देख लीजिए आप, जिस वर्ड्स के मीनिंग आप नहीं समझ पाते हैं वे पूछिए हमसे आप, और फिर आप उसमें जो कंप्रीहेंशन दिया हुआ है, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आंसर करने का प्रयास कीजिए। गलती होगी करेक्शन करेंगे फिर हम। अगर जब बच्चे थे आपने चलना जब सीखा था, अगर आप लुढ़कते हुए नहीं चले होते तो आज सीधा चल पाते। इसलिए गलतियों के लिए मत घबराइए, प्रश्नों का उत्तर करने का प्रयास कीजिए, फिर आगे की बातें हम करते चलेंगे और फिर हमारी समस्याओं का समाधान होता चलेगा। फिर स्थिति जब सामान्य होगी, पाठ को पढ़ेंगे, जो कमी रह जाएगी उसको पूरा करेंगे। इसी तरह हर विषय की पढ़ाई हमारे नवम वर्ग के बच्चे यह सोचकर करें कि अभी नहीं तो कभी नहीं। यही वह समय है जब आपको अपनी भाषा को तैयार करना है। नवम और दसम वर्ग में आपकी अंग्रेजी, आपकी हिंदी आप जैसी होगी, पूरे जीवन भर आपकी भाषा वैसे ही रहेगी। इसलिए भाषा को कम करके ना आके हम सिर्फ विज्ञान, गणित और समाज अध्ययन की पढ़ाई नहीं करें। भाषा की समृद्धि हमारा ज्ञान वर्धन में ज़्यादा सहायता करती हैं, हमारे व्यक्तित्व को ज़्यादा परिष्कृत करती हैं, ज़्यादा परिमार्जित करती हैं, हमारी संप्रेषण की क्षमता विकसित करती हैं।
इसको ध्यान में रखते हुए भाषा की पढ़ाई पर हम ध्यान दें। मैं अपने अगले एपिसोड में आता हूँ आपके साथ इस पाठ के समरी के साथ अंग्रेजी में। धन्यवाद बच्चों।